Let us see some properties of parallelogram। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको यहाँ समझ लेते हैं ठीक से तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगी हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इसको आराम से समझेंगे। पहले मैं इसको बताऊंगा एंड देन बाद में हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो क्या कहती है पहली प्रॉपर्टी? कहती है कि ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मतलब कि एक पैरेललोग्राम है, ये देखिए एक पैरेललोग्राम है ABCD और इसका कोई डायगोनल हमने लिया है AC इज द डायगोनल। तो ये कह रहा है कि ये दोनों जो ट्राइंगल बन रहे हैं दे आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। पहला चीज ये बोल रहा है। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है? इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स जो पैरेलल होती हैं वो दोनों इक्वल भी होती हैं। ये प्रॉपर्टी हमारी कह रही है, यानी कि AB is equal to DC, it is parallel to DC, but it is also AB is equal to DC and AD is equal to BC। ये दोनों साइड्स जो पैरेलल है ये इक्वल भी होती हैं पैरेललोग्राम में। ये हमारा दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो बता रही है। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मतलब कि इस पैरेललोग्राम में एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स जो हैं, जैसे कि एंगल D और एंगल B, ये इक्वल होते हैं। दैट इज एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ABC। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। इसी तरह से एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल DCB। ओके, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। ये हमको ये प्रॉपर्टी कह रही है, थर्ड प्रॉपर्टी। ओके, लास्ट फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। किसी पैरेललोग्राम में अगर दोनों डायगोनल खींचे जाएं तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, ये एक दूसरे को बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब है इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल, डायगोनल्स क्या है यहाँ पे? इसका मतलब ये डायगोनल दिस इज इक्वल टू दिस। डायगोनल AC में AO इज इक्वल टू OC एंड OD इज इक्वल टू OB। लेकिन AC इज नॉट इक्वल टू DB। ऐसा जरूरी नहीं है कि पैरेललोग्राम में दोनों डायगोनल इक्वल हों। ठीक है, इट मीन्स OA इज इक्वल टू OC एंड OD इज इक्वल टू OB। ये होगा इन ए पैरेललोग्राम। ठीक है, और इसका कन्वर्स भी उतना ही ट्रू है जैसे कि प्रॉपर्टी 2 कह रही है कि इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, इसका कन्वर्स क्या कहेगा? इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज नॉन एज पैरेललोग्राम। ये भी उतना ही सही है। सिमिलरली इफ इसका कन्वर्स क्या है? इसका कन्वर्स भी ट्रू है। इफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स आर इक्वल देन दैट क्वाड्रिलेटरल विल बी ए पैरेललोग्राम। सिमिलरली लास्ट वन ये कहता है डायगोनल्स पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं और द कन्वर्स ऑफ दिस प्रॉपर्टी सेज कि इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल diagonals are bisecting each other, if in a quadrilateral diagonal bisects each other then that quadrilateral is known as parallelogram। ये प्रॉपर्टीज के कन्वर्स भी सेम सही हैं। ओके, लेट अस सी कि ये प्रॉपर्टीज को हम प्रूव करके देखते हैं कि ये क्या बताती हैं। लेट अस स्टार्ट विद प्रॉपर्टी नंबर 1। व्हाट इट सेज? अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। एक पैरेललोग्राम है जिसका डायगोनल ABCD, एक पैरेललोग्राम है जिसका डायगोनल AC है।
इट सेज दैट ये दो ट्राइंगल जो बने हैं ये कॉन्ग्रुएंट है. वी हैव टू प्रूव दैट कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल सी डी ए. ये हमें प्रूव करना है. ओके, तो यहां हम देखते हैं दो ट्राइंगल बने हुए हैं. इसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. तो दैट वी कैन सी दिस इज डी सी एंड ये पैरेललोग्राम है दिया है. डीसी इज पैरेलल टू AB. AB एंड डीसी पैरेलल है एंड CA इज ट्रांसवर्सल. ओके, यहां ट्रांसवर्सल है. लेट इस मेक इट एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4. तो एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 2, इसके बीच में क्या रिलेशन दिख रहा है हमको? एंगल 3 और एंगल 2 दे आर इक्वल. क्यों? बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स. तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, अल्टरनेट एंगल. एंड सिमिलरली अगर हम ये दोनों देखेंगे AD एंड CB, तो ये हमें क्या दिख रहा है? इट इज अगेन वी से इट इज ए ट्रांसवर्सल. यहां ये DACB, ये एंगल क्या है? एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 4. ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है. तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल 1 एंड एंगल 4? दे आर इक्वल बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स. And AC is equal to CA, that is common line. Okay, तो one angle is equal to angle 4. This angle is equal to this angle. Angle 2 is equal to angle 3. यहां ये दोनों एंगल इक्वल हैं और ये दोनों एंगल इक्वल हैं और इनके बीच में जो इंक्लूडेड साइड है दैट ACCA दैट इज आल्सो इक्वल. तो कौन सा रूल लगा है? ये SASA रूल. एंगल इंक्लूडेड साइड अनदर एंगल. सो बाय दिस वी कैन से ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल CDA. ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया. ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी. ठीक है, पैरेललोग्राम है, 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहे हैं. ओके, यहीं से हम देखते हैं कि अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं तो साइड AD इज इक्वल टू BC. ये साइड इसके बराबर है CPCT, corresponding part of congruent triangle, and similarly DC is equal to AB, again that is CPCT. ये क्या कह रहा है? इसका मतलब ये क्या है? in a parallelogram opposite sides are equal. AD और BC तो opposite sides है, ये इक्वल प्रूव हो गई. इसी तरह से AB और DC opposite sides है, ये भी इक्वल प्रूव हो गई. Hence the property 2 is satisfied. इसी तरह से अगर हम देखें तो एंगल दिस D is equal to एंगल B, CPCT. That is, again they are corresponding parts of congruent triangle. Angle D and angle B, they are opposite angles. यहां this angle plus this angle is equal to same angles हैं. हमने क्या लिखा था? 1, 2, 3 and 4. तो 1 एंगल 1 प्लस एंगल 2. एंगल ए क्या कहलाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2.
This is angle A. And what about angle C? It is angle 3 plus angle 4. But angle 1 is equal to angle 4 and angle 2 is equal to angle 3. हम यहां लिख सकते हैं एंगल A is equal to एंगल 4 प्लस एंगल 3. ये हो गया, यहां से आया है दोनों चीजें. एंड एंगल C भी यही कह रहा है, implies एंगल A is equal to एंगल C. ओके, ये और ये क्या बताते हैं? अपोजिट एंगल्स. एंड हेंस द प्रॉपर्टी 3 in a parallelogram opposite angles are equal. So it is proved from here. Property 3, opposite angles are equal. Angle D is equal to B, angle A is equal to angle C. They are equal. तो ऐसे ये 3 प्रॉपर्टीज प्रूव हो गई. 4th प्रॉपर्टी को हम अलग से देखेंगे, इसको अलग से प्रूव करेंगे. So what this 4th property says, the diagonals of a parallelogram bisects each other. यहां एक पैरेललोग्राम है ABCD और इसके जो डायगोनल्स हैं AC एंड BD. दिस प्रॉपर्टी सेज कि ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं. बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि इफ यू प्रूव OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD, अगर हम ये प्रूव कर दें तो ये हमारी प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी. ये दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं. ओके, सो लेट्स सी इन दिस ट्राइंगल AOB एंड COD. इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, इस ट्राइंगल में हम देखते हैं, पहले हम देखते हैं दिस एंगल O, दैट इज एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD. क्यों ये एंगल इक्वल है? AOB, दिस एंगल एंड दिस एंगल, बिकॉज दिस इज वर्टिकली अपोजिट. ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है. देन वी सी, यहां देखिए DC and this is AB. DC is parallel to AB. So यहां पे ये एंगल एंड ये एंगल दोनों बराबर होंगे. दैट मीन्स OA या वी कैन से CAB is equal to CAB is equal to ACD. ठीक है, they are alternate angle. ठीक है, बट दिस यहां इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? C की जगह पे हम इसको OAB लिख सकते हैं और OAB इज इक्वल टू, क्योंकि हम ये ट्राइंगल की बात कर रहे हैं यहां. ठीक है, OCD. ठीक है, ये भी लिख सकते हैं हम इसको हम यहां ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, हमने अभी देखा कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो यहां दिस साइड और दिस साइड ये अपोजिट साइड्स हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं. अभी हमने प्रॉपर्टी में देखा इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो साइड AB इज इक्वल टू CD, दैट इज अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम. ठीक है, तो क्या प्रॉपर्टी बनी? दिस इज एंगल साइड. हियर एंगल साइड. ओके, तो कौन सी प्रॉपर्टी है? दैट इज AAS प्रॉपर्टी रूल, कॉन्ग्रुएंट का. सो वी कैन से ट्राइंगल AOB इज कॉरेस्पॉन्डेंस विथ ट्राइंगल COD. ये दोनों
एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट हैं। अब कॉन्ग्रुएंट है तो सारे एंगल्स और सारी साइड्स दोनों इक्वल होंगे, तो AO इज इक्वल टू CO। सिमिलरली OD इज इक्वल टू OB एज पर CPCT। और यही तो हमें प्रूव करना था ना, ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल हैं। इट मीन्स डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर, हैंस प्रूव्ड। तो ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। और इसका कन्वर्स भी अगर हम देखेंगे तो वो भी सिमिलरली प्रूव होगा, करेक्ट होगा।